तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब लगातार यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाक का साथ दिया और अब ये इन दोनों देशों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि 2024 में 3.3 लाख भारतीय ऐसे थे जो तुर्की गए और ट्रैवल से तुर्की को करोड़ों रुपए की कमाई होती है। यानी कि ट्रैवल के जरिए इस तुर्की को करोड़ों रुपए की कमाई होती है। एक व्यक्ति का अजरबैजान साथ आए थे। तो मुस्लिम देश फेल हो गए हैं। क्या ये ट्रंप का खेल है? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल। सऊदी अरब के आगे गुहार लगाई थी और पाक की विनती के बाद अब्बास अरागची भारत आए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रखा। आतंकियों की सफाई तक अमेरिका भी चुप रहा। दोनों सेनाओं के आमने सामने होने पर ट्रंप आगे आए और ट्रंप लगातार ये क्रेडिट ले रहे हैं। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ये पंचायत की, वो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत कह रहा है कि आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये द्विपक्षीय मुद्दा है और इसीलिए किसी भी तीसरे को यहाँ चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, किसी को भी यहाँ अपनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर ट्रंप अमेरिका को। तो पाकिस्तानी ढाल ट्रंप की चाल, क्योंकि ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट हमने आपको दिखाया भी था। अमेरिका से मदद मांग रहा था पाकिस्तान। पहले अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया और जब पाकिस्तान घुटने पर आया तब ट्रंप ने मदद की। इस संघर्ष विराम के पीछे अमेरिका के कई लक्ष्य हैं। यानी कि अगर कोई ये सोच रहा है कि अमेरिका ने, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ट्रंप तो इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो दोनों देशों से कह दिया था कि अगर आप हमारी बात मानते तो ठीक है, अगर आप हमारी बात को नहीं मानते, युद्ध को अगर आप जारी रखते हैं तो मैं दोनों देशों से व्यापार नहीं करूंगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि व्यापार को लेकर तो कोई बात हुई नहीं। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि व्यापार को लेकर किसी तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ना ही कोई बात हुई है। बस वो ज़बरदस्ती क्रेडिट लेने की चाहत रखते हैं, इसीलिए वो क्रेडिट ले रहे हैं। और एक बार नहीं बल्कि 4 दिन के भीतर, यानी कि पिछले 4 दिन के अगर उनके बयान आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, तो 4 दिन के बयान ये बताते हैं कि 4 बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं और लगातार उनकी ओर से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत ने बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया है और रुख पहले की तरह है, वो बिल्कुल तटस्थ है कि हमें तीसरे देश की इसमें किसी तरह की कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। तो मिडिल ईस्ट में ट्रंप हम देख रहे हैं अब लगातार वो सऊदी अरब का, कतर का दौरा कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में ट्रंप कार्ड देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश है। अमेरिका का दोनों देशों से 36 का आंकड़ा है। यूएस एशिया और मिडिल ईस्ट में पैठ बनाना चाहता है। चीन और ईरान पर नजर रखना चाहता है। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर भी है। बलूचिस्तान में लिथियम का भंडार मौजूद है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूएस को लिथियम की जरूरत है। बलूचिस्तान में यूएस के आने से चीन का प्रभुत्व घटेगा। ईरान को हो रही है मिनरल्स की सप्लाई और इसको रोकना भी अमेरिका का एक मकसद है। तो अमेरिका जो है वो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए, आप सोचिए कि कितनी बड़ी सोच अमेरिका की यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है और किस तरीके से वो सभी को साधते हुए इसमें अपना हित देख रहा है, वो यहाँ पर हमने आपको बताया। और देखिए अमेरिका की जो नज़र है, अमेरिका की नज़र इस बात को लेकर भी है कि किस तरीके से वो अपना प्रभुत्व बनाए रखे। तो जैसा हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश है, लेकिन क्योंकि चीन के ज़्यादा प्रभाव में पाकिस्तान ना रहे, इसीलिए अमेरिका उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखना चाहता है। अमेरिका का दोनों देशों से 36 का आंकड़ा है। हम सभी जानते हैं इस बात को। चीन से तो इसकी बिल्कुल नहीं बनती है। वो बात अलग है कि अब जो टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रहा था, अब कहा जा रहा है कि दोनों ओर से आपसी सहमति बनी, उसके बाद दोनों देशों ने टैरिफ को एक दूसरे के लिए घटाने का ऐलान किया है।